पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल के वाक़े पर कीनिया की पुलिस के इब्तिदाई बयान में अब कोई सदाकत नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत दावा कर रही है कि अरशद शरीफ की शहादत नाके पर ना रुकने और गलत शनाख्त की वजह से नहीं हुई, बल्कि टारगेट किलिंग की वजह से हुई है। और अब काउंटर टेररिज्म कीनिया ने भी तस्दीक कर दी है कि अरशद शरीफ पर करीब से गोलियाँ चलाई गई और गोलियाँ चलती गाड़ी पर नहीं चलाई गई जैसा कि कीनिया की पुलिस दावा कर रही थी, बल्कि फायरिंग गाड़ी को रोक कर की गई थी। गुज़िश्ता रोज़ एंकर कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में तस्वीरों के साथ ये दावा किया कि अरशद शरीफ पर कत्ल से पहले बेईमाना तशद्दुद भी किया गया और बताया कि अरशद शरीफ को कत्ल से पहले 3 घंटों तक टॉर्चर किया गया, उनकी पसली की हड्डियों को तोड़ा गया, उनकी 3 उंगलियों के नाखून भी उतार दिए गए और 2 उंगलियों को फ्रैक्चर भी किया गया। जिसके बाद इस पूरे वाक़े पर बड़ी सवालात उठने लगे और आज काशिफ अब्बासी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में बताया कि अरशद शरीफ को गुस्ल देने वाले अफराद ने बताया कि अरशद शरीफ के कुछ नाखून निकले हुए थे, उनकी उंगलियाँ भी बुड़ी हुई थी। तो इस सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पिम्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर खालिद मसूद। उसके बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान से टीम गई थी वो अपनी तहकीकात करके वापस आई है, तो हुकूमत इस हवाले से क्या कह रही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है अरशद शरीफ साहब की जब लाश आई तो पिम्स अस्पताल में भी उनका पोस्टमार्टम किया गया और बहुत डिस्टर्बिंग तस्वीर सामने आई हैं और ये बात कही जा रही है कि उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ था। डॉक्टर साहब, कंफर्म करेंगे आप कि उनके नाखून उतरे हुए होना, उंगली टूटी होना, तशद्दुद की बात होना, ये किस हद तक दुरुस्त है? शाज़ेब भाई, जिस तरह हमारे पास आया था पोस्टमार्टम, उसका पोस्टमार्टम हमारी जो मेडिकल टीम थी, जो कि प्रोफेसर एस.एच. वकार उसको लीड कर रहे थे, जो बड़े प्रोफेशनल और वो हैं, उनके मुताबिक उन्होंने तकरीबन 12 निशानात को निशानदही की है कि वहाँ पर उनको वहाँ से वो मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके राइट रेस्ट पर निशान है ब्रूजेस के। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके निशान हैं कि 4 उंगलियों के नाखून नहीं हैं राइट के, और लेफ़्ट फिंगर के इंडेक्स के वहाँ पे निशान है ज़ख़म का। तो इस तरह मुख्तलिफ जब उन्होंने देखा तो तकरीबन 12 जगहों की उन्होंने निशानदही की है कि ये उनको मालूम हुआ है। वहाँ से उन्होंने ये सारी चीज़ें जो फॉरेंसिक लैब के लिए ली हैं और फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दी हैं। जो मेडिकल बोर्ड है वही जब फॉरेंसिक की उनके पास आएंगी तो वही अच्छी तरीके से बता सकेंगे कि इस पर कितना तशद्दुद हुआ है नहीं हुआ। ये ज़ाहिरन हमें तो एज ए लेमैन अगर आप मुझसे पूछें लगता है, मगर हमारा क्योंकि केस इतना सेंसिटिव केस है कि इसमें सब चीज़ें आपको वही देनी होंगी जो टेक्निकली साबित हो जाए। और डॉक्टर साहब, क्या ये हो सकता है कि क्योंकि ज़ाहिर है उनकी बॉडी का पहले कीनिया में पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद उनको ट्रांसफ़र किया गया, तो ये नाखून का उतर जाना या उंगलियों का टेढ़ा हो जाना, ये सारे के सारे प्रोसेस में भी हो सकता है? शाज़ेब भाई देखिए, क्योंकि हमें कीनिया का पोस्टमार्टम मिला नहीं है। कीनिया का पोस्टमार्टम अगर हमें मिल जाए ऑफिशियली कि वहाँ पर उन्होंने पोस्टमार्टम में इनसे किस किस अज़ा से चीज़ें ली हैं, कहीं उन्होंने नाखून वहाँ से ना लिए हों, ये भी हो सकता है। मगर हमारे यहाँ पर जब वो लेके आए थे तो हमारी मौजूदगी में ये नहीं थे, तो हमने उसको निशानदही करनी हमने लाजमी समझी, हमारी मेडिकल बोर्ड ने, और उसने उसमें ये निशानदही की। मतलब जो इब्तिदाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, मंजर आम पर आई, उसमें नहीं लिखा हुआ है निशानात के हवाले से या टॉर्चर के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई है जो इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आई थी? इब्तिदाई रिपोर्ट हमने आपके पास आई डोंट नो कि कौन सी रिपोर्ट है। हमें जो कंसर्न क्वार्टर हमें एप्लीकेशन देता है, मुझे 2 बंदों ने एप्लीकेशन अरशद शरीफ के केस में दी थी, एक पुलिस स्टेशन रमना ने और एक उनकी वाइफ ने। तो कानून के मुताबिक हमने उनको मेडिकल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में हमने ये बताया है कि इसकी ये निशानदही हुई है और हमने इससे ये जगह ली है, ये हमने बायोप्सीज़ ली हैं, वो लिए हैं कि हमने जहाँ पे फॉरेंसिक लैब के लिए भेजने थे कि फॉरेंसिक लैब उसको आइडेंटिफाई करके बता दे। तो हमने कंसर्न क्वार्टर को दिया हुआ है। कंसर्न क्वार्टर इसमें है पुलिस, जिसको पुलिस स्टेशन रमना है, उनके एसएचओ को ये हैंड ओवर किया है। साहब, ये बताइएगा कि उनकी वालदा ने ज़ाहिर आवाज़ उठाई कि उन्हें उनके साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं शेयर की जा रही है, फिर उन्होंने अदालत से रुजू किया, अदालत ने पिम्स अस्पताल को नोटिस भी जारी किया है। क्यों नहीं शेयर की जा रही हैं पोस्टमार्टम की तफसीलात उनकी फैमिली के साथ?
शाज़ेब भाई, मेरे पास उनकी वालदा ना आई हैं, ना एप्लीकेशन दिया गया है। उनकी वाइफ ने पहली एप्लीकेशन दी थी पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद वो भी नहीं आई हैं। ये उनका राइट बनता है, वो आएंगे। हम उनको जो हमारी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये डकी छुपी है नहीं जी, ये उनका हक है और ये हम उनको देंगे जी। और हाई कोर्ट की तरफ से हमें इस वक्त तक अभी ऑर्डर्स मौसूल नहीं हुए हैं और ये इनका राइट है। अगर वो कल आ जाते हम कल दे देते हैं। हम रिपोर्ट देना ये इनका हक है। कानूनी तौर पर कंसर्न क्वार्टर को हम देते हैं जो हमें कानूनन पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट करता है। अच्छा, मगर वो तो मुसलसल मीडिया पर कह रही हैं कि मुझे मेरे बेटे की रिपोर्ट दी जाए, और जब नहीं दी गई तभी उन्होंने अदालत से रुजू किया है। अब शाज़ेब भाई, मैं मेरे ख्याल में कि इस पोस्ट पर बैठकर कोई झूठ तो नहीं बोलूँगा। मेरे पास तो नहीं आए या ना मुझे एप्लीकेशन दी गई है। मैं तो पिछले 15 दिन से मैं हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकला। मैं तो हर वक्त इधर मौजूद होता हूँ। अगर मेरे पास आएंगे तो मैं क्यों नहीं दूंगा उनको। बट डॉक्टर साहब, ज़रा प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि हर एक को ये तो नहीं पता होगा ना कि जो डायरेक्टर साहब हैं उन्हीं के पास जाना पड़ेगा पोस्टमार्टम लेने के लिए। क्या हर एक को क्या यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि आप ही के पास आना पड़ता है? बिल्कुल, कानूनन देखें ना, कानूनन तरीका ये होता है कि जो हमें पोस्टमार्टम के लिए कहता है, हमें कानूनी तौर पर मुतल्लिका थाना कहेगा कि आप इसका पोस्टमार्टम करें। फिर मुतल्लिका थाना जो होता है उसको उसके लवाहिकीन कहते हैं कि हमने इसका पोस्टमार्टम करवाना है। इस केस में चूँकि ये केस बड़ा हाई प्रोफाइल केस है तो इस पर हमें पुलिस स्टेशन रमना ने अप्रोच किया और इसकी वाइफ ने हमें अप्रोच किया। दोनों के एप्लीकेशन हमारे साथ मौजूद हैं और नेचुरली चूँकि ये केस ऐसा केस है तो नेचुरली ये मुझसे पूछ कर ही दिया जाएगा। मतलब हम कंसर्न क्वार्टर को देंगे और इनकी फैमिली को देंगे। रेस्ट अभी क्योंकि पब्लिक भी हो चुकी है, चली भी गई है, और जब इसकी फ़ाइनल रिपोर्ट आएगी तो वो हम सबमिट करेंगे। अगेन पुलिस को हम सबमिट करेंगे जिन्होंने हमें ये एप्लीकेशन दी थी। कानून ये कहता है जी। और डॉक्टर साहब, ये क्या कहा जा सकता है कि जो तस्वीर आई हैं सामने, मंजर-ए-आम पर आई हैं, वो पिम्स अस्पताल से ही की ही हैं और वहीं से ये सारी लीक हुई हैं? बिल्कुल, ये तस्वीर यहीं की हैं और यहीं से लीक हुई हैं। आपने तहकीक की, किसने लीक की? ये आज ही हमें पता चला है, इसी पर हम लगे हुए हैं, पता कर रहे हैं कि ये किसने किस तरह की गई है। और आप तस्दीक कर रहे हैं कि तस्वीर बिल्कुल सही हैं और अरशद शरीफ साहब ही की हैं? जो मेरे पास इस वक्त इस पोस्टमार्टम से रिलेटेड तस्वीरें हैं उनसे ये बिल्कुल मिलती जुलती हैं। बहुत शुक्रिया।